हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो होटल में किस तरह के रिस्क रहते हैं और उसको कैसे कंट्रोल्स किया जा सकता है, यानी होटल्स में किस तरह के हैजार्ड हो सकते हैं और उस हैजार्ड से जुड़े रिस्क को हम लोग कैसे कंट्रोल्स कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो होटल्स में रिस्क डिपेंड्स होते हैं कि नेचर्स होटल्स का क्या है, यानी ऑक्यूपेंसी, यानी क्या है कि होटल सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है, डबल फ्लोर्स है, ट्रिपल्स है, यानी G+3 G+4, और नंबर्स ऑफ द रूम्स कितने हैं और नंबर ऑफ द पर्सन्स कितने आते हैं। मगर जो मेजर हैजार्ड्स हैं वो हो सकता है कि स्लिपरी फ्लोर, जिसके कारण स्लिपरी फ्लोर्स हो गया, या अनइवन सरफेस हो गए फ्लोर के, या रेलिंग्स मिसिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है फॉल स्लिप टिप्स हो सकता है। दूसरा क्या फायर के रहते हैं रिस्क। तो फायर के कारण हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, या क्या है कि कोई इक्विपमेंट हीट हुआ, या क्या है कि एडिक्वेट रेटिंग के केबल्स नहीं है, हीट हुआ, और फिर क्या है कि उसमें फायर्स पकड़ लिया। तो सेकेंड्स जो फायर की पॉसिबिलिटी रहती है, किचन्स है होटल्स में तो वहाँ पे गैस सिलेंडर ये सब स्टोरेज जाते हैं, या कुकिंग के लिए हीटिंग्स अप्लियंसेस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फायर्स हो सकते हैं। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से फायर्स भी हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। तो फायर की बात हम लोग कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना है तो हम लोगों को क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से वो सही से मेंटेन होना चाहिए, सही रेटिंग से रहना चाहिए, और जो पावर सप्लाई ये सब हम लोग देते हैं तो क्या है एडिक्वेट रेटिंग के क्या है कि उसमें सर्किट ब्रेकर्स यानी सेफ्टी डिवाइसेज इंस्टॉल्स रहने चाहिए, उसके थ्रू पावर्स जाने चाहिए। फिर हो गया व्हीकल्स भी होटल्स में मूवमेंट्स होते रहते हैं। बड़े होटल से तो उसमें पार्किंग से रहता है, तो व्हीकल कोलिजन्स हो सकते हैं, टॉपलिंग हो सकते हैं, या व्हीकल किसी को हिट कर सकता है। इसके साथ बायोलॉजिकल हैजार्ड्स भी होटल्स में रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र हो रहा है और होटल्स में गया और किसी दूसरे के साथ खाना खा रहा है, तो हो सकता है कि उसको भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वैसे ही जैसे क्या हो गया कि कोरोना से इन्फेक्टेड है, ये दूसरे कई रोग हैं जिससे क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो ऐसे भी रोग हो सकते हैं। अब कंट्रोल्स मेजर के लिए हम लोग ऐसे रिस्क से कैसे बचें, तो पहला तो क्या है हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को एक्सेस करना है, रिस्क को इवेल्युएट करना है, और जो वहाँ पे रिस्क हम लोग क्या है फाइंड आउट करते हैं उसके अनुसार इफेक्टिव कंट्रोल्स मेजर्स हम लोगों को लेने हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों के पास इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स भी होने चाहिए कि वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है इमरजेंसी की, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और क्या है कि एडिक्वेट रिसोर्सेज रहना चाहिए, टाइम टू टाइम्स क्या है कि उन सब की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। फिर होते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स रहने चाहिए, सभी वर्किंग कंडीशंस में रहने चाहिए, जो होटल के स्टाफ्स हैं उनको ऑपरेट करने आना चाहिए। फिर से अगर लगता है कि हाई रिस्क है, मल्टी स्टोरेज क्या है कि बिल्डिंग्स है होटल्स का और वहाँ पे फायर के रिस्क है, तो फायर्स हम लोगों को क्या है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगा रहना चाहिए, और क्या ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल्स यानी फायर सुपरेशन सिस्टम जो बोलते हैं वो लगा रहना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या है कि हम लोगों को रेगुलर सुपरविजन करते हैं कि अगर कोई फाइंड आउट आता है कि किसी तरह का सोर्स है जिससे घटना घट सकती है, या कोई ऐसा क्या है कि होटल्स के एम्प्लॉई हैं, या हो सकता है कि विजिटर्स हैं जो पर्सन आए हुए हैं कुछ गलत कर रहे हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो उनको क्या है कि हम लोगों को एडवाइज करना है, और जो गलती कर रहे हैं उसको क्या है कि रेक्टिफाई करवाने हैं। फिर क्या है कि जो पार्किंग्स है तो सही से मार्किंग रहना चाहिए, लेन भी डिफाइन रहना चाहिए कि पार्किंग में जाने वाली व्हीकल्स किस साइड से जाएंगे और निकलने वाले किस साइड से जाएंगे। फिर इसके साथ क्या रहता है कि साइनेजेज ये सब हम लोगों को होटल्स में लगा के रखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी रहना चाहिए। इवैक्यूएशन जो हम लोगों का प्लान रहता है वो क्या है कि मार्किंग रहना चाहिए कि क्या है कि इमरजेंसी के केस में कैसे कैसे हम लोगों को होटल से बाहर निकलना है। फिर इमरजेंसी लाइट का भी प्रोविजन रहना चाहिए। कई बार क्या है कि पावर सडन में क्या हो गया कि कट हो गया, तो इमरजेंसी लाइट ये सब से क्या है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में वो लाइट जला रहेगा तो हम लोग क्या है कि आसानी से निकल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी कई तरह के रिस्क हो सकते हैं कि क्या है कि कोई व्यक्ति आया रूम में ठहरा हुआ है, और क्या है कि जैसे बायोलॉजिकल हैजार्ड की बात कर रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड है, और फिर क्या है दूसरा आया हम लोग क्या है कि ऐसे ही रूम में लॉक कर दिए,
तो उसको क्या है कि सही से मेंटेन करना है, साफ़ सफाई करना है, फिर दूसरे को रूम में अलॉट करना है। किचन में भी क्या है कि अच्छे से साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखना है। किचन रूम में क्या है कि अगर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को स्टोर नहीं करना है। टाइम टू टाइम क्या है कि गैस सिलेंडर को हम लोगों को चेक करते रहना है कि लीकेज तो नहीं है। ज्वलनशील पदार्थ को क्या है कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हीटिंग इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि स्टोर नहीं करना है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं तो वो सही रेटिंग के रहने चाहिए। और क्या है कि कहीं पे फ्लोर स्लिपरी ये सब है तो वहाँ पे क्या है साइनेज लगा के रखना है। क्लीनिंग के दौरान अक्सर होता है कि जब क्लीन करते हैं तो फ्लोर स्लिपरी रहता है, कोई व्यक्ति आता है और क्या ये विजिबल नहीं रहता है तो स्लिप होके गिर जाता है, तो साइनेज लगा के रखना है। बाकी अगर किसी तरह का क्या है कि रेलिंग में डिफेक्ट है, रेलिंग मिसिंग है, तो इसको सही से इंश्योर करके रखना है। तो मेजर जो हैजार्ड्स है तो ये हैजार्ड्स हो सकते हैं, और इस तरह के सेफ्टी मेजर लेके हम लोग होटल से जुड़े रिस्क को कंट्रोल्स कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड है कि होटल्स का नेचर क्या है, और जिस तरह हम लोग क्या है कि हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जो रिस्क हम लोगों को मिलता है उसके अनुसार क्या है एडिशनल सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है स्टेट गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस है। जैसे क्या है कि अब इंडिया की बात हम लोग करेंगे तो इसमें क्या रहता है कि होटल्स ये सब नेशनल बिल्डिंग कोड्स हो गए या दूसरे भी प्रोविजंस है, तो उसके अनुसार क्या है कि हम लोग फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्या है कि कंप्लायंस को कर सकते हैं। तो आज इतना ही, और आप सभी से अंत में यही आग्रह है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।